और जब देखा तो कहा कि दूरम गच्छ, क्या बोला? दूरम गच्छ विशालाक्षी तापसोऽहं वरानने। दूर जाओ, दूरम गच्छ, दूर जाओ, विशालाक्षी तपसोऽहं वरानने। माधुन्दस्वाद वदमीकं कण्टकेन कृतोदरी। तुम दूर चली जाओ, मैं एक तपस्वी हूँ, इस पापी को कांटे से मत हटाओ। इस प्रकार से कहने मैं इस धूरे के अंदर तपस्या कर रहा हूँ, इस मिट्टी को मत हटाओ और दूर चली जाओ। मुनि के कहने पर भी उनकी बातों को अनसुनी कर दिया, नहीं सुनी। ये कहकर उसने मुनि के नेत्र को एक सीका उठाई और आंखों की रोशनी से मतलब निकल रहा था छिद्र से, तो उसी छिद्र को तृण उठाया और उसी तृण से दोनों छिद्रों में जो है उसे डाला। उसके बाद च्यवन मुनि की आंखें जो है फूट गई। जब च्यवन मुनि की आंखें फूट गई तो बेचारे करे तो क्या करें, उनके नेत्र बिध गए। और उसके बाद उस कन्या को लगता है कि मैंने क्या कर दिया। सोचती भी वहां से चली गई और नेत्रों के बिध जाने से महर्षि को बड़ा क्रोध आया। आंख में भी पीड़ा हुई, आंख की पीड़ा वेदना से पीड़ित होने के कारण बहुत दुखित हुए और उसी समय राजा के सभी सैनिकों का मन जो है सब औरत हो गया, मात्र च्यवन मुनि की आंख बिध जाने के कारण। सब बहुत ही परेशान हो गए। उसी समय घोड़े ऊंट आदि सभी प्राणियों के सांसें बंद होने लगे। सारे के सारे बहुत परेशान हो गए। राजा दरिया अत्यंत दुखी हो गए। उसके बाद कुछ समय सोचने के बाद राजा घर पर आकर अपने परिजनों तथा सैनिकों को अपने परिजनों और सैनिकों को अत्यंत व्याकुल होकर पूछने लगे कि किसके द्वारा ये निकृष्ट कार्य किया गया है, जरा ये बताइए। तो राजा दरिया पूछे, अग्नि की समान तेजस्वी तपस्या के प्रति किसी ने कोई अपकार अवश्य ही किया है। और राजा के से पूछने पर तो व्याकुल सैनिकों ने उनसे कहा कि हम लोगों के द्वारा हम लोगों के द्वारा मन वाणी कर्म से मुनि का कुछ भी अपकार नहीं हुआ है, न तो किसी सैनिक ने किया, न कोई यहाँ पर ऐसा ही व्यक्ति कोई आया जो ऐसा कार्य किया हो। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। राजा दरिया के सारे सैनिक लोग कह रहे हैं कि ये गलती हम लोगों ने नहीं की है। गायत्री महाराज इस घटना से अत्यंत चिंतित, राजा दरिया सबसे पूछने के पश्चात पूछ डाले। शांति तथा पूर्वक अपने बंधुओं से पूछा,
समस्त प्रजा जन से पूछा, अब पता लगाने में जुट गए कि यह इतना श्रेष्ठ कार्य किसने किया। अब दरियात के हर जगह खोजने लगे कि किसने इस प्रकार का अब कार्य किया है। अब महाराज जुगनू की अंत करके मैंने उन मित्रों से वो सुकन्या कह रही है कि किसी से कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं खेल खेल में एक तृण लेकर के ये देखना चाहे कि छिद्र से जुगनू क्यों निकल रहा है, तेज क्यों निकल रहा है, ये जानने की जिज्ञासा से मैं अपने हाथों से जो है सुई के द्वारा ऐसा कार्य कर दिया और जौनमुनि की आंखें जो है छिन्न हो गई। कन्या जो है बता ले गई राजा दरियात से। उस समय मैंने देखा कि वो जल से भीग गई थी और बलमेघ में से आ की मंद मंद आवाज आ रही है कि मैं क्या करूं। जैसे जैसे उन्हें चक्षु पीड़ा हो रही थी उसी तरह से उन्होंने हाँ की आवाज करने लगे। तो कन्या ये मधुर वचन सुनकर राजा दरियात के स्थिति को मुनि का अपमान समझकर शीघ्रतापूर्वक उस द्रोही के पास जाते हैं जहाँ जौनमुनि तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी जौनमुनि को देखा और उसके बाद मुनि के शरीर पर जमी हुई विशाल मिट्टी की बावी को हटाया और राजा दरियात ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि के सामने लेट गए और दोनों हाथ करके मस्तक को पृथ्वी पर टिकाकर जैन मुनि के समस्त दंडवत प्रणाम करते, हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उनसे कहते हैं कि मेरी पुत्री इस ध्रुव के पास मिल रही है, उसी ने ये दुष्कर्म कार्य किया है। वालिका के द्वारा अनजाने में किए गए इस अपराध को आप क्षमा कर दें मुनिवर। बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन बालक जान करके आप क्षमा कर दो। तो बालिका आप नादान जान करके क्षमा कर दे। जौनमुनि को कोई विरोध नहीं। ऐसा मैंने सुना है आप इस समय बालिका का अपराध क्षमा कर दिए। उनकी बात सुनकर जैनमुनि नम्रता पूर्वक प्रयोग राजा पर जानकर कहने लगे, देखिए संत संत होता है, असली संत वही है कि चाहे कितना भी परिस्थिति विपरीत क्यों न हो, चाहे कितना कष्ट क्यों न प्राप्त हो और क्रोध न आए, चाहे तीव्र समय भी साफ दे सकते, लेकिन जौनमुनि ने कुछ नहीं कहा। कहा कि राजा करो में क्रोध मंडोति
न समाजैव संतप्तनो सुहिता पीठने। जंगली कहते राजन, मैं कभी पीछे की बात क्रोध नहीं किया। आपकी पुत्री के द्वारा मुझे पीड़ा पहुंचाए जाने पर भी मैंने अभी तक आपको श्राप नहीं दिया। मैं तो श्राप भी दे सकता था, लेकिन मैंने श्राप तक नहीं दिया। इस समय मुझे निरापराध के नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। मैं जानता हूं किसी पाप कर्म के मैं जानता हूं किसी पाप कर्म के कारण आप कष्ट में पड़ गए हैं और भगवती के भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन सा व्यक्ति सुख पा सकता है। अपराध करने वाला, पाप करने वाला कोई भी प्राणी कभी सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। मैं क्या बोलूं, भगवती के भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन सा व्यक्ति सुख पाएगा। शंकर ही क्यों न हो, ब्रह्मा ही क्यों न हो, विष्णु ही क्यों न हो, जो भी अपराध करेगा उस अपराध का उसे फल भोगना पड़ेगा। राजा दयाल कहते हैं, मरीश्वर मेरे बहुत से सेवक दिन रात आपकी सेवा करेंगे, अपराध क्षमा कर दे। तपस्वी लोग तो जल्दी क्रोध ही नहीं करते हैं। क्यों महाराज ने कहा मैं अंधा हूं, अकेले घर में तप करने में कैसे समर्थ हो सकता। अभी तक तो मेरी दोनों आंखें देखी बीमार थी, मैं अपने सारे कार्य अपने हाथों से करता था, लेकिन अब मैं कैसे करूंगा। अब तो मेरे पूजन की सामग्री, हमारा स्नान ध्यान तो हमारे लिए सब कुछ बहुत ही कठिन हो गया है। मैं क्या करूं। आपके वे सेवक सम्यक रूप से मेरा प्रिय कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमें तो ये भी संशय, मुझे ये भी संशय बना हुआ है। और कहा कि यदि अगर आप राजा, यदि आप क्षमा करने के लिए मुझसे कह ही रहे हो तो मैं क्षमा तो कर देता हूं। मेरी एक बात अगर मानो। राजा ने कहा कहिए मुनिवर। कहा कि मेरी सेवा के लिए अपनी कन्या मुझे सौंप दीजिए। मैं साफ नहीं दूंगा, मैं अपनी तरफ से क्षमा कर दूंगा। मैं आज इस कन्या पर कभी भी किसी भी प्रकार से इस कन्या को कोई कष्ट नहीं दूंगा और वो मेरी सेवा करेगी। ऐसा कहने पर मुझे सुख भी मिलेगा और आपका भी कल्याण होगा। मेरे प्रसन्न हो जाने पर आपके शरीरों को भी सुख प्राप्त होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। मन में ये विचार करके आप कन्यादान मुझ जन्म मुनि को कर दीजिए, इसमें आपको कुछ भी दोष नहीं लगेगा। सोचने लगे मन की बात सुनकर राजा दयाल घोर चिंता में पड़ जाते हैं।
और यहाँ तक की कथा जब जन्मेजय महाराज को व्यास जी बताने गए, व्यास जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि मुनि की बात सुनकर राजा सन्यास जब चिंता में पड़ गए, कुछ उन्होंने कहा नहीं, सोचने लगे कि देव कन्या कि तुझ अपनी ये है पुत्री अंधे गुरु बूढ़े को मैं दे देता हूँ तो भी बहुत गलत होगा। कोई भी पिता नहीं चाहता कि अपनी कन्या अंधे को दे दे, लंगड़े को दे दे, निर्बल को दे दे, असहाय को दे दे, अपने हो तो हवाल कोई भी पिता यह नहीं चाहता है। और इधर जवन मुनि स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि चलो मेरी दोनों बेटी तो चली गई, अब तो मेरे सामने कठिनाई की स्थितियां आ गई, पर एक उपाय है कि आप अपनी कन्या मुझे दे दो तो हमारी तपस्या भी हो जाएगी, मेरे पूजन सामग्री के लिए कोई समस्या नहीं आएगी। और यही केवल आपसे कहना है, मैं साथ नहीं दूंगा। राजा बड़े चिंता में पड़ जाते हैं और व्यास जी महाराज जन्मेजय जी से कहते हैं कि राजन अपने पिता तथा मंत्रियों को चिंता से आकर देख करके सुकन्या उनका अभिप्राय समझ गई और मुस्कुरा कर बोली कि पिताजी आप चिंता मत करें, हमें लेकर के आप चिंतित हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी कन्या नहीं चाहती कि मेरे सामने हमारा पिता किसी बात को लेकर के दुखी हो। कहती अपने पिता से कि आज आप चिंता से व्याकुल हैं, यह अच्छा नहीं है, मेरे लिए अत्यंत आप दुख सह रहे हैं। हे पिताजी, अभी मुनि जवन के पास जाकर और उन्हें आश्वस्त करके अपने को अर्पित कर प्रसन्न मैं करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आप संकट की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार कन्या जब बात कही, उसे सुनकर राजा सन्यास सचिवों के समक्ष, अपने मंत्रीगणों के समक्ष कहा कि हे पुत्री, तुम अबला हो, अभी तुम बालिका हो, वृद्धता से ग्रस्त उस अंधे तथा विशेष रूप से क्रोधी मुनि की उस वन में कैसे तुम रह पाओगे? ये तुम्हारा निर्णय, मेरे सुख के लिए तुम अपने को आहुत मत करो। मैं पिता हूँ, इस प्रकार से मैं नहीं होने दूंगा, तुम अपना निर्णय बदल दो। पुत्री, कहाँ तुम ऐसी रूप होती और कहाँ हो अंधा, उसके साथ तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। क्यों? धन धान सकताय ना धनाय कदाचन, क्वते रूपं विशालाति क्वासो वृद्धो वनीचरः। कथम देया मया पुत्री तस्मै ना दिवाय, मैं कैसे तुम्हें वहां जाने के लिए कह दूं? मैं कैसे कह दूं तुम उनका वर्ण कर लो? फिर सुकन्या अपने पिता से कहती है कि न में चिंता पिता,
कार्या देहि मां मुनये सुना। मेरे लिए आप चिंता न करें, अब मुझे मुनि को सौंप दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ऐसा कर देने से संपूर्ण प्रजा को सुख प्राप्त होगा, और नहीं तो साथ दे देंगे तो कठिनता का दिन देखना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे लिए ऐसा कर देने से संपूर्ण प्रजा को सुख भी प्राप्त हो जाएगा, हर प्रकार से संतुष्ट होकर निर्जन वन में अपने परम पवित्र बृहस्पति की आगाज में श्रद्धा के साथ सेवा भी कर लूंगी। और मैंने जो गलती की है उस गलती का प्रायश्चित भी मैं भोगूंगी। पिताजी आप दुख मत मानो, आप मुझे सौंप दीजिए, अपने चित्त में स्थिरता रखिए, धैर्य को धारण कीजिए। व्यास जी महाराज कहले गए, जन्मेजय को बताए कि उस सुकन्या की बातें सुनकर सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और राजा भी परम प्रसन्न होकर के मुनि के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर सिर झुकाकर प्राणायाम कर किए और हाथ जोड़कर प्रणाम करते। राजा परम प्रीतो जगाम मुनि सन्निधो गत्वा प्रणम्य शिरसा समुवाच तपोधनम्। दंडोत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद मुनि ने राजा के द्वारा प्रदत्त उपहार ग्रहण नहीं किया। अपनी सेवा के लिए उन्होंने केवल राजकुमारी को ही स्वीकार किया। कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए राजन, न मुझे हाथी चाहिए न घोड़ा चाहिए, मुझे कोई भी दहेज नहीं चाहिए, मुझे मात्र जो है उस देवी के रूप में मुझे सुकन्या ही। मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सैनिकों को सुख प्राप्त हो गया। राजा भी परम आह्लादित हुए और सुकन्या कहती है कि गृहाणं वासांसे अभूषणानि च मे पिता वरकलं परिधानाय प्रेक्षादिनमुत्तमम् अभ्येसमुनिपत्नीना कृत्वा तपस्सेवनम्। कहती है आप मेरे वस्त्र आभूषण ले लीजिए और पहनने के लिए मुझे केवल वन कर दीजिए, क्योंकि मेरे पति तपस्या में रहते हैं। जिस तरह से मेरे पति वेशभूषा में उपस्थित हैं, उसी तरह से मैं भी उनके साथ रह करके वनकर वेशभूषा को धारण करके तप में निरंतर हो जाऊंगी। उस कन्या के चरण मुनि के साथ तपस्या में रत हो जाती है। परलोक के सुख के लिए मैं दिन रात मुनि की सेवा करती रहूंगी। हमको जन्म का सुख नहीं चाहिए, मात्र परलोक का सुख चाहिए। आज हमारी भारत भूमि में जितनी भी माताएं हैं ये क्यों सेवा करती हैं? केवल अपने परलोक को उत्तम बनाने के लिए अपने पति की सेवा में रत रहती है। इसी प्रकार से सुकन्या भी चरण मुनि की सेवा के लिए कटिबद्ध हो गई कि जिस वेशभूषा में
मुनि जी हैं, इसी वेशभूषा में रह करके मैं भी मुनि की सेवा करूंगी और सेवा ही तपस्या मान करके सुकन्या च्यवन मुनि की सेवा में रत रहने लगी। वृद्ध मुनि को सौंप कर मेरे आचरण युक्त हो जाने की शंका करके आप तनिक भी चिंता नहीं कीजिएगा, अपने पिता से सुकन्या कहती है। जिस प्रकार पृथ्वी लोक में वशिष्ठ की धर्मपति अरुंधति थी, उसी प्रकार मैं भी हो जाऊंगी और जिस प्रकार अर्थ की साध्वी भार्या अनुसुईया थी और सेवा करके प्रसिद्ध हो गई, अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से कीर्ति को बढ़ाने वाली बन जाऊंगी। इसमें आपको संदेह जरा से भी नहीं करना है। सुकन्या की बात सुनकर महान धर्म राजा शर्यात वस्तु के रूप में उसे मृग जन्म ला करके प्रदान किया और उसे मृग जन्म को धारण कर सुकन्या अपने पति च्यवन मुनि के साथ रहने लगी। अपनी पुत्री को शीघ्र ही आभूषण तथा वस्त्र त्याग कर मुनि वेश धारण किए देख राजा थोड़ा से कुछ दुखी हुए, आंखों में आंसू भर आए, मुखमंडल की आभा मध्यम हो गई। ऐसा वहीं पर कुछ देर तक एक टकटकी निगाह देखते रहे और सोचते रहे कि अपनी पुत्री को बलबल तथा मुक्तम धारण की हुई देखकर सभी रानियां रोने लगी। माता का कि जिसको छोटे से लेकर के बड़े तक पाला, न जाने कितने प्रकार के पाप मन में माताओं के मन मस्तिष्क में रहा होगा, सब खड़ी होकर के सोचने लगी और रोने लगी। अगाध प्रेम पुत्री के प्रति माता का करता था। तत्काल अपने उस समर्पित पुत्री सुकन्या से विदा लेकर उसे वही छोड़कर राजा मंत्रियों के साथ वापस चले आते हैं, अपने राजमहल को चले आते हैं और कन्या अपने पति च्यवन मुनि की सेवा में लग जाती है। जैसे जैसे जब च्यवन मुनि को पूजन सामग्री की जो भी आवश्यकता पड़े, हवन इत्यादि की जो भी सुविधा की आवश्यकता पड़े, सुकन्या उसे संचित करके लाकर उनको देती थी। जी महाराज जन्मेजय जी से कहते हैं कि शर्यात के चले जाने पर सुकन्या अपने पति च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्म पारायण उस आश्रम में अग्नियों की सेवा में सदा रहने लगे। अग्नि जलाना, समिधा को संचित करना प्रतिदिन उनका नियम बन गया। अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट फल जो जंगल में उत्पन्न होते थे, फलाहार के लिए उसे लाना इत्यादि इस प्रकार से सेवा में रत रही। उस जल से उन्हें शीघ्रता पूर्वक स्नान कराने के लिए मृगजन्म पहनाना, बहुत ही सेवा, उस सेवा से च्यवन मुनि प्रसन्न हो जाते हैं।
लोक सुकन्या महारानी की। शीतकाल का समय आया। अब उस शीतकाल में उनकी स्नान के लिए जल को गर्म करना नित्य था। जिस तरह से इन्हें कष्ट न हो उन सारे उपायों को मन में सोच करके अपने पति की सेवा में रत रहने लगी। मुनि का नित्य कर्म समाप्त हो जाने पर सुकन्या पति का हाथ पकड़कर उठाती और कोमल सैया पर उन्हें ले जाकर के लिटाती। राजकुमारी सुकन्या पके हुए फलों को ला करके अपने हाथों से खिलाया करती। सुकन्या भोजन करके तृप्त हुए पति को आदर पूर्वक आत्मन कराने के पश्चात बड़े प्रेम से उन्हें तांबूल, अंगीठल, लौंग, इलायची जो भी सुबह में उपस्थित हो उन सबको चुन करके लाया करती और अपने शरीर संबंधी कृत्य संपन्न करती थी। इसके बाद और क्या खिलाती थी? फलाहारम प्रथम कृत्वा फलाहारम स्वयं कृत्वा पुनर्गत्वा प्रोवाच प्रणयोपेता किमाख्यापयते स्वयं फलाहार करके और वो पूरा मुनि के पास जाकर पूर्वक उनसे कहती थी कि हे प्रभु मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं और जो भी आवश्यकता हो और जो भी चाहत हो मुझे बताने की कृपा करें। यदि आपकी सम्मति हो तो मैं अब आपके चरण दबाऊं। इस प्रकार की पारायण और सुकन्या उनकी सेवा में सदा संलग्न रहती। सायंकाल हवन समाप्त हो जाने पर स्वादिष्ट मधुर फल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। अपने प्रिय पति के सुखपूर्वक सहन करने पर ये सुंदरी उनके पैर दबाया करती थी। इसके बाद उन्हें अर्थार दूरे संस्थाप्य दूरम गत्वा स्थिरा भवत कृतसौख्यं पतिविज्ञात्वा गत्वा जग्राहतं पुनः। और उन्हें आश्रम से कुछ दूर ले जाकर बैठा देने के बाद वहाँ से स्वयं कुछ दूर हटकर बैठी रहती थी और जब उन्हें शौच क्रिया कर ले तब तक उनका इंतजार करती रहती थी। उनके पास जाकर उन्हें उठाती, फिर हाथ पैर धुलाकर आत्मन आर्घ्य पाद्य इत्यादि से पवित्र करा करती थी। उसके बाद दातुन इत्यादि कराया करती थी। तमाम जो भी नित्य दिनचर्या है उसको संपन्न कराने के बाद गर्म जल से स्नान कराती थी। किसी समय सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार टहलते हुए मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। उन अश्विनी कुमारों ने जल में स्नान करके निवृत्त हुई तथा अपने आश्रम की ओर जाती हुई सर्वांग सुंदरी सुकन्या को देखते हैं। और जब सुकन्या को देखा तो सुकन्या भी साथ में मुनि के साथ रहते रहते उनकी सेवा करते करते वो भी अपनी तपस्या से देदीप्यमान कांति युक्त ऐसे देवी को देख करके वो जो अश्विनी कुमार है ये भी मनमुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी
ठहरो, सूर्यदेव के पुत्र श्री कुमार तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। सच सच बताओ कि तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारे पति कौन है? इस सरोवर में स्नान करने के लिए अकेले ही क्यों आई हो? यदि तुम्हारे पति हैं तो तुम अकेले क्यों आई हो? अश्विनी कुमारों ने इस तरह से प्रश्न किया और कहा कि देवलोक से भी बढ़कर ही इस पृथ्वी पर पड़ता हुआ तुम्हारा चरण इसे पवित्र बना दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। महाराज कहते हैं कि अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित हो गई और देव कन्या के सदृश वो राजपुत्री उनसे कहने लगी। क्या कहती है? पतिर अंधो अश्विनी कुमारों से सुकन्या कह रही है कि पतिर अंधो में देवो, हे देवताओं मेरे पति अंधे हैं, मेरे पति अंधे हैं और वृद्ध भी हैं, तपस्या में लीन है। मेरे पति अंधे हैं, वृद्ध भी हैं और तपस्या में लीन है। तत्सेवा महोरात्रम, उनकी सेवा के लिए मैं रात दिन करो प्रीतिमान सा, मैं मन से प्रेम पूर्वक मन से उनकी सेवा में रत रहती हूँ। आप दोनों कौन हैं? यहाँ क्यों पधारे हैं? मेरे पत्नी इस समय आश्रम में विराजमान है, आप लोग वहाँ चलकर आश्रम को पवित्र कीजिए। मुनिवर आप वहाँ चलिए। वो देवी सुकन्या अश्विनी कुमारों से कहती है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें और तपस्वी को कैसे सौंप दिया? देवी जरा तुम ये बताओ कि तुम पति तुम्हारे अंधे भी हैं, वृद्ध भी हैं और तुम इस प्रकार से युवा और तुम उनकी पत्नी कैसे बन गई? हमारे पिता ऐसा निर्णय कैसे ले लिया? अरे तुम्हारे अंग प्रत्यंग जितने भी हैं इसमें तो बिजली के समान की कांति जो है निकल रही है और कहा एक वृद्ध के साथ तुम्हारे पिता उसको सौंप दिया। ये बात तो समझ में नहीं आती। विधाता निश्चय ही मंद बुद्धि वाले हैं, उन्होंने बताइए कि युवा से संपन्न तुम्हारे नेत्रहीन की पत्नी बनाकर दे दिया, तुम उनके योग्य नहीं हो, तुम किसी दूसरे को अपना पति बना लो। इस प्रकार से अश्विनी कुमार उस कन्या से कहते हैं। तो कन्या जवाब देती है, कन्या उन देवताओं को जवाब देती है अश्विनी कुमारों को कि तुम नंदने चैत्र रथे बने कुरुकांते प्रतितम विहार अंधेन वृद्धेन कथम विकालम विनेशते मान समानि। कह रही है कि तुम समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एक राजकुमारी हो और तुम्हारे साथ इस प्रकार से करके तो अच्छा नहीं किए। तो वो कन्या कह रही है कि हमें वरण करके तुम इंद्र के नंद वन में, कुबेर के चैत्र रथ वन में शिक्षा पूर्वक विहार करो। तुम इस अंधे तथा वृद्ध के साथ अपमानित होकर अपना जीवन व्यर्थ गवा रही हो। अश्विनी कुमारों ने उस सुकन्या से कहते हैं, तुम अपने सुख के लिए हम दोनों में से किसी को वर्णित कर लो, लेकिन उस अंधे के साथ रहना तुम्हारा
ठीक नहीं है। तो अश्विनी कुमारों का जन मुनि को नेत्र तथा नव यौवन से संपन्न बनाना। तुम अत्यंत कोमल हो, ऐसा अश्विनी कुमारों ने कहा। तो सुश्रेष्ठ कहा कि हे सुश्रेष्ठ हो, मेरे पिताजी ने मुझे इन्हीं योग पारायण मुनि को सौंप दिया है। मैं उन स्त्रियों में से स्त्री मत समझो, मैं कोई व्यभिचारिणी नहीं और न ही मेरी सेवा तो ही किसी ऐसे व्यभिचारी स्त्री से हुआ है। ऐसी ही माँ की मैं बेटी नहीं हूँ। मैं अपने माता पिता के बनाए हुए नियमों का अनुसरण करते हुए और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं अपने जीवन यापन पर चला रही हूँ। कोई भी कुलीन कन्या अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को ग्राह नहीं कर सकती है। ऐसा हमारे कुल में ऐसा नहीं हुआ है। पति की भक्ति में तत्पर महाराज दरियाल की पुत्री में सुकन्या हूँ। अगर न जानते हो तो जान लीजिए कि महाराज दरियाल की क्या ख्याति थी। मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तो अश्विनी कुमार जब इस प्रकार से सुकन्या के मुखार बिंद से सुना तो सुकन्या से कहते हैं कि तुम इस पतित्व धर्म से हम दोनों परम प्रसन्न है। तुम्हारे पतित्व धर्म से तुम मुझसे जो पर मांगना हो मांग लो। तुम्हारे जवाब को सुन करके मैं अति प्रसन्न हो गया हूँ। तुम जैसा पर मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ देवी। तो सुकन्या कहती है कि स्वामिन सूर्य देव संप्राप्तवत्यवनाश्रमे अग्रतो मया दिव्यदेहो नासत्यो त्रिभुवनन्दन। सुकन्या कह रही कि स्वामी आपके आश्रम में पुत्र दोनों अश्विनी कुमार आए हुए हैं। हे भृगुनंदन, दिव्य शरीर वाले उन सेवकाओं को मैंने स्वयं देख लिया है। मुझे सर्वांग सुंदरी को देखते ही दोनों कामासक्त हो गए हैं। मुझसे ये बात कही कि हम लोग तुम्हारे पति इस जन मुनि को निश्चय ही युवा कर देंगे। वृद्ध से भटक गई हो कथा से। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम